स्मार्टो के एडोब फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने लेयर मेन्यू के कुछ ऑप्शंस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम क्लिपिंग के बारे में जानेंगे। फोटोशॉप में हम मास्क बना सकते हैं जिससे कि हम किसी चीज को किसी और चीज के अलोंग क्लिप कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि हम अब तक के जितने भी वीडियोस में हम कुछ भी इरेज करते हैं तो हम इरेजर टूल यूज़ करते हैं। जो भी हमें हटाना होता है उसको इरेज कर देते हैं, या फिर हम कई बार सिलेक्शन टूल्स जैसे कि मैग्नेटिक लेसो टूल्स यूज़ करते हैं और जो भी हमारे अनवांटेड एरियाज होते हैं उनको डिलीट कर देते हैं। तो अगर मैं इस इमेज को भी कहीं पर सेव करता हूँ और कुछ दिन बाद मैं दोबारा इस प्रोजेक्ट को खोलता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे ये पिक्सल्स चाहिए थे भाई, जो एरिया मैंने डिलीट किया तो मुझे वापस चाहिए था, तो मैं उसको वापस नहीं ला सकता क्योंकि मैंने उन पिक्सल्स को इरेज कर दिया और सेव कर दिया इमेज को। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो फोटोशॉप में एक तरीका ऐसा है जिससे कि हम पिक्सल्स को डिलीट करने की बजाय हाइड कर सकते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो वापस ला सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अभी मैंने अपनी लेयर को अनलॉक किया है। इसके बाद मैं एक लेयर मास्क ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर एक वाइट कलर की लेयर ऐड हो गई है। अब मैं इन दोनों के बीच में स्विच कर सकता हूँ। ये हमारा मास्क है और ये हमारी इमेज है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ करता हूँ तो जैसे कि हमारे रेगुलरली टूल्स काम करते हैं वैसे काम करेंगे, लेकिन अगर मैं अपने मास्क को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ दो ही कलर के ऑप्शंस आते हैं। देखा होगा आपने, अभी ब्लू कलर सिलेक्टेड था लेकिन अब ब्लैक एंड वाइट पे आ गया है वो। अब वो फिर से ब्लू पे चला गया है। तो मेरे पास दो कलर्स रहते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। अगर मैं ब्लैक कलर को फ्रंट पे रख के ब्रश टूल से पेंटिंग करता हूँ कुछ, तो जितने भी ब्लैक एरियाज होंगे वो इरेज हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी फाइल के अंदर अभी भी हैं, ये टेम्परेरीली इरेज हुए हैं। अगर मैं ब्लैक की बजाय वाइट कलर से इसी के ऊपर पेंट करता हूँ तो वो चीज़ वापस रिवील होगी। अब जो ऊपर का एरिया हमने इरेजर से इरेज किया था वो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो भी चीज़ हम मास्किंग के थ्रू एडिट कर रहे हैं वो हमारे पास सेव रहती है। तो मैं अगर इस तरह से मास्किंग करके कोई PSD फाइल सेव करता हूँ तो फ्यूचर में भी मैं चीज़ें इरेज और अनइरेज कर सकता हूँ। लेयर मास्क से हम इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हमारा वो जो लेयर मास्क था वो यहाँ से चला गया। ऐसे ही हमारे पास वेक्टर मास्क होते हैं। जो लेयर मास्क होते हैं वो पिक्सल बेस्ड इमेज पे हम यूज़ करते हैं। जो हमारे वेक्टर मास्क होते हैं वो हमारे शेप्स के ऊपर यूज़ होते हैं, टेक्स्ट के ऊपर या शेप के ऊपर। तो अगर मैं एक शेप बनाता हूँ और इसके ऊपर मैं अगर मास्किंग यूज करना चाहता हूं तो मैं एक वेक्टर मास्क बना सकता हूं। इसके बाद हमारे पास है क्लिपिंग मास्क। मैं अभी जो हमने ऊपर का एरिया इरेज किया इसको हिस्ट्री ब्रश टूल से वापस ला सकता हूं। ये भी एक टेम्परेरी चेंज है। अगर मैं इस फाइल को एग्जिट कर देता हूँ तो फिर वापस आके हिस्ट्री ब्रश यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर बनाता हूँ और उसे सेव करता हूँ
अगर मैं इस लेयर को नीचे रखता हूँ और इसके ऊपर क्लिपिंग डालता हूँ, क्लिपिंग मास्क क्रिएट करता हूँ, तो नीचे वाले के बेस पे ऊपर वाले की क्लिपिंग हो जाती है इससे। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। मैं उस इमेज का साइज भी छोटा कर सकता हूँ, मतलब जिस तरह से मैं इसको चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये सिर्फ टेक्स्ट लेयर पर ही नहीं, किसी भी तरह की लेयर्स पे काम करेगा। अगर मैं इस लेयर को भी डिलीट करता हूँ तो नीचे वाली लेयर में मैं जो भी चीज रहने दूंगा। इसको अंडू करते हैं। ये ओपेसिटीज पे काम करता है, जैसे ये भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। अगर मैं इस लेयर में किसी भी तरह की एक शेप ड्रॉ करता हूँ, अभी आपको दिख नहीं रही क्योंकि इसके ऊपर लीफ वाली लेयर है। जैसे मैंने एक किसी भी तरह की कस्टम शेप ड्रा की और इसको नीचे रखा हमारी लेयर के, तो अगर मैं इसके ऊपर एक क्लिपिंग मास्क डालूंगा तो वो उसके अलोंग क्लिप हो जाएगी। अब ये भी डिस्ट्रक्टिव नहीं है, इसको मैं कभी भी चाहूँ तो वापस ला सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इस इमेज को, जो आप साइज देख रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल छोटा करता हूं तो काफ़ी सारे पिक्सल्स हमारे लूज हो जाते हैं उस इमेज को छोटा करने में। अब मैं मान लो इसको दोबारा बड़ा करता हूं तो हमारी इमेज काफ़ी ज़्यादा पिक्सलेटेड आपको हुई दिखेगी, क्योंकि काफ़ी सारे पिक्सल्स जो हमने इससे पिछले वाली ट्रांसफॉर्मेशन की थी उससे लॉस हो गया था। यहाँ आप देखिए इमेज काफ़ी हाई क्वालिटी की है। मैं दोबारा से इसको काफ़ी छोटा करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, हमारे पास काफ़ी सारे पिक्सल्स का लॉस हो गया उसको छोटा करने के लिए। अब मैं इसको दोबारा बड़ा करूँगा तो ब्लरी इमेज आएगी हमारे पास। तो इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम इसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन आ रहा है। अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो इसने एक्चुअली क्या किया है, हमारी उस वाली लेयर को एक अलग फाइल में सेव कर लिया है और उसी से हर बार रेफरेंस लेता है जब भी इमेज को कहीं पे रखना होता है या ट्रांसफॉर्म करना होता है। इसके बाद हमारे पास है रेस्टराइजेशन। रेस्टराइजेशन क्या होता है, अब जैसे हमारे पास इतने टाइप की चीज़ें हैं, सिर्फ पिक्सल्स वाली लेयर्स हैं, जैसे टेक्स्ट टाइप की लेयर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास वेक्टर्स हैं यानी कि शेप्स हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट और वेक्टर्स। तो इनको एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनको रेस्टराइज करना पड़ता है। अब जैसे अगर मैं लीफ के अंदर इरेजर टूल अगर यूज़ करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा। वो भी यही मैसेज दे रहा है कि रेस्टराइज करना पड़ेगा इसको पहले, क्योंकि एक टेक्स्ट टाइप की लेयर है, ये हमारी रेगुलर पिक्सल वाली लेयर नहीं है। इसको पहले हमें एक रेगुलर लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए लेयर में रेस्टराइज में जाके, अब टेक्स्ट को हम फोटोशॉप में टाइप कहते हैं। अगर मैं टाइप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखेंगे टी का आइकन हट गया है और लीव बन गया है। अब ये एक रेगुलर लेयर बन गई है। अब मैं इसके साथ जो मैं एक नॉर्मल लेयर पर ऑपरेशन करता था वो कर सकता हूँ।
ऐसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को भी मैं रेस्टराइज कर सकता हूँ अगर मेरे को उसको स्मार्ट नहीं रखना और अब नॉर्मल बनाना है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये भी हमारी रेस्टराइज लेयर हो चुकी है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का ये डिसएडवांटेज रहता है कि आप रीसाइज वगैरह तो उनको जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन उन पर भी इरेजर नहीं चला सकते। ऐसे ही शेप्स में अगर मैं रेस्टराइज करने जाऊंगा तो शेप को रेस्टराइज करना पड़ेगा, तभी मैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। अगर मैं वैसे अगर इसमें शेप में कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा तो इरेजर टूल काम नहीं करेगा। डायरेक्टली एडिटेबल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम रेस्टराइज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस। हमने स्लाइस टूल में देखा था हमारे जो वेब डिजाइनर्स होते हैं, कट 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 Okay, resume now. Okay, wait. Not resume. Cut. बाहर से शोर आ रहा है। ओके, रिज्यूम। तो इससे अगला ऑप्शन हमारे पास है न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस। जैसा कि हमने कुछ स्लाइसिंग टूल वाली वीडियोस में देखा था, वेब डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स एक प्रोजेक्ट में बनाते हैं, तो हम चीज़ों को स्लाइस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ स्लाइस्ड, तो मैंने लीफ लेयर को सिलेक्ट कर रखा, तो इसने लीफ को अलग से स्लाइस कर लिया। इसको मैं अलग से स्लाइस कर सकता हूँ। जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा वो एक अलग बॉक्स में स्लाइस हो जाएगी। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं इस इमेज को सेव करने की कोशिश करूँगा सेव फॉर वेब में, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सी इंडिविजुअल स्लाइस को पहले सेव करना है। ये सारी अलग अलग इमेजेस की तरह मैं सेव कर सकता हूँ। तो रेगुलर फ़ोटो जब हम एडिट कर रहे होंगे तब इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर कंपनी का लोगो रखा, यहाँ पर मेन्यू बार रखा, नीचे अबाउट अस वगैरह रखा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर अलग अलग स्लाइसेस को आप सेव कर सकते हैं। तो पहले जो इमेज बेस्ड वाली बटन्स वाली इमेज बटन्स वाली वेबसाइट्स होती थी, उस टाइम पर ये ऑप्शंस काफ़ी यूज़ होते थे। इसके बाद हमारे पास ग्रुपिंग के लिए है। अगर मैं मल्टीपल लेयर्स को एक में ग्रुप करना चाहता हूँ, अभी हमने पहले देखा था कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं इससे पिछली वीडियो में। अब अगर मैं मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रुप कर सकता हूँ उन्हें। ये दोनों लेयर्स मैंने एक ग्रुप में डाल दी। इसके बाद मैं अनग्रुप कर सकता हूँ लेयर्स को, ग्रुप हमारा डिलीट हो गया। इसके बाद लेयर्स हाइड कर सकता हूँ डायरेक्टली, वो दोनों लेयर्स जो हमारी हार्ट वाली शेप थी और लीफ वाला लोगो था वो मैंने हाइड कर दिए। मैं यहाँ लेयर पैनल से उनको अनहाइड भी कर सकता हूँ। ये सारे वही वाले ऑप्शंस हैं हमारे लेयर पैनल्स वाले। इसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट और अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। तो जानते हैं इनके बारे में अगली वीडियो में।
थैंक यू।